चाहे आप मच्छरदानी के अंदर छुपिए, बेड के अंदर छुपिए, फिर भी मच्छर हम लोग को ढूंढ के निकाल लेता है ऐसे। उसके बाद हम लोग दूसरा चीज ये सीखेंगे कि अगर हम लोग के घर में कोई कुत्ते का बच्चा है तो वो हम लोग के साथ बड़ा होता है, लेकिन वो इंसानों की भाषा नहीं बोलता है। लेकिन हम लोग चाहे तो किसी भी जानवर की भाषा हम लोग निकाल सकते हैं। कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ कर सकते हैं, कौवे की तरह काऊ काऊ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चिड़िया या कोई भी जानवर इंसानों की भाषा क्यों नहीं बोल सकता है। तो इन्हीं तरह की चीजें का टॉपिक हम लोग का जनरल टॉपिक रहेगा, ये किसी क्लास से नहीं। और आज बहुत ही मनोरंजक चीजें जानेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे हम लोग कहीं भी छुपे, चाहे आप मच्छरदानी के अंदर छुपिए, बेड के अंदर छुपिए, फिर भी मच्छर हम लोग को ढूंढ के निकाल लेता है, भन करके आता है और फिर उसके बाद हम लोगों को ढूंढ लेता है कैसे। उसके बाद हम लोग दूसरा चीज ये सीखेंगे कि अगर हम लोग के घर में कोई कुत्ते का बच्चा है तो वो हम लोग के साथ बड़ा होता है, लेकिन वो इंसानों की भाषा नहीं बोलता है। लेकिन हम लोग चाहे तो किसी भी जानवर की भाषा हम लोग निकाल सकते हैं। कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ कर सकते हैं, कौवे की तरह काऊ काऊ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चिड़िया या कोई भी जानवर इंसान की भाषा क्यों नहीं बोल सकता है। तो इसी तरह की चीजें हम लोग आज जानेंगे। आइए तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि के बारे में जानते हैं। देखिए, मच्छर कहाँ पैदा होता है, ये हम ही लोगों की वजह से होता है, ठीक है। आप हम लोग अपने घरों में जो कूड़ा करकट होता है, कचरा वगैरह होता है, अंगना धाप जो भी है, आप बरामदा वगैरह अंगना वगैरह जो भी झाड़ू लगा करके आप क्या करते हैं, आसपास जो पानी इकट्ठा है, ठीक है, उस पे आप ले जाके कचरा फेंक देते हैं। वहां का पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और गंदे पानी में ही मच्छर पैदा होता है, ठीक है। मच्छरों का जो बच्चा होता है उसको हम लोग लार्वा बोलते हैं, ठीक है। मच्छरों के बच्चे को, मच्छर का जो बच्चा होता है उसको हम लोग लार्वा बोलते हैं और यही बड़ा होकर के फिर मच्छर बनता है, ठीक है। अब देखिए, ये मच्छर हम लोग के शरीर के गंध से पहचानता है, ठीक है। हम लोग का शरीर का जो गंध होता है, पसीना होता है, वो इसे पहचानता है और सबसे ज्यादा इसको हम लोग का तलवा का इसको ज्यादा अच्छा लगता है, वो उस हिसाब से आ जाता है सूंघ करके। आप कहीं भी रहिए, आप भले ही मच्छर को धोखा देने के लिए मच्छरदानी लगा करके आप दूसरे जगह चले गए हैं तो मच्छरदानी के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। आप जहां पर है आपके शरीर का गंध जो पसीना वगैरह आता है वो सूंघ करके मच्छर चला जाता है। इसलिए आप जहां पर भी रहिए, इसलिए आप देखिएगा मच्छरदानी लगाते हैं, पूरा मच्छरदानी के चारों तरफ आपका मच्छर आ नहीं सकता अंदर, ऊपर पूरा भन 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 करते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और गंदा पानी में ही पैदा होता है तो इसके मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हो सकता है और मलेरिया में कभी के साथ बुखार आता है, ठीक है। इसके बाद मच्छर के काटने से आपको टाइफाइड भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप इतने सारे इंजेक्शन से इतने और पॉकेट के पैसा बचाना चाहते हैं और बीमारी से बचना चाहते हैं तो आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें ताकि उसमें मच्छर ना पैदा हो, क्योंकि आप अगर आसपास गंदा पानी होने देंगे तो वही मच्छर उठ के एक दिन आप ही को काटेगा, ठीक है। वो आपका दोस्त नहीं होगा कि आप जिस तरीके से गाय और बैल पाल रहे हैं, तू मेरा गाय तू मेरा बैल तो हमको मत मारो, ठीक है। उस तरीके से मच्छर नहीं होता है, वो किसी का नहीं, आप पालिएगा आप ही को काटेगा। तो आसपास पानी गंदा ना होने दें, ठीक है। तो और मच्छर के काटने से एक सिनकोना नाम का पेड़ होता है, ठीक है, सिनकोना, जिसको कुनेना नाम से भी जाना जाता है, उसी के पेड़ के छाल से दवाई बनता है, ठीक है। उसी दवाई से हम लोग इलाज करेंगे तो मलेरिया से बच सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इंसान सभी तरह के, सभी जानवरों की या चिड़ियों की आवाज निकालता है, यहाँ तक कि छिपकली जो दीवार पे चलता है उसका भी आवाज निकालता है, ठीक 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 ऐसे करके जो भी हो, लेकिन कोई भी जानवर इंसान का भाषा नहीं निकाल सकता। वो क्यों? तो ये सब होता है हमारे दिमाग की वजह से। हमारे दिमाग का दो हिस्सा होता है, हमने यहाँ पर देखा कि दिमाग का दो हिस्सा होता है, एक लेफ्ट यानी बाया, दूसरा राइट यानी दाया। तो बाएं हिस्से में एक एलईडी नाम का यंत्र रहता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। भाषा अधिग्रहण यंत्र ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है और हमारे दिमाग के बाएं हिस्से में पाया जाता है। तो इसी के मदद से हम लोग भाषा को जल्दी सीख लेते हैं और ये किसी जानवर में नहीं रहता, सिर्फ इंसानों में। इसलिए दुनिया का कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, चिड़िया, कीट वगैरह, कोई भी हम लोग की भाषा नहीं निकाल सकता, क्योंकि उन लोगों में एलईडी नहीं पाया जाता है। लेकिन चूंकि इंसानों में पाया जाता है इसलिए हम लोग भाषा को जल्दी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और जिसका जहां पर हम लोग को रखिएगा उसी का भाषा ग्रहण करके वैसे बोलने लगते हैं।
ये मैं कह रहा हूँ इसलिए आप विश्वास मत कीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट, बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने कहा है ऐसा। उन्होंने बहुत साल लगाए, अपने जिंदगी के कई साल लगाए हैं प्रयोग में, ठीक है, तभी उन्होंने यह पाया है, ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं, और सबसे ज्यादा 5 साल के अंदर में, ठीक है, सबसे ज्यादा कितना 5 साल के अंदर में बच्चा स्पीड से सीखता है। जो 5 साल होता है, देखिए 5 साल के अंदर में बच्चा स्पीड से ज्यादा सीखता है। आपके घर में अगर कोई भी बच्चा हो, ठीक है, तो आप देखते हैं कि 2 साल में बच्चा बोलने सीख जाता है। वहीं पर आपको अगर अंग्रेजों के साथ छोड़ दिया जाए तो आप 2 साल के, आपको 5 साल भी दे देंगे, फिर भी आप उतना स्पीड में अंग्रेजों की तरह बोलने नहीं रह पाएंगे, बोलने नहीं सीखेगा, ठीक है। कहने का मतलब एक बच्चा लेते हैं और आपको लेते हैं दूसरे देश में लेके चले जाते हैं, दूसरे देश में लेके चले जाएंगे, वहां पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो आप 2 साल में या 5 साल के अंदर में उतना स्पीड नहीं सीख सकते हैं जितना एक बच्चा सीखता है। क्यों? क्योंकि एलईडी की क्षमता जो है 5 साल तक बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है इंसान, ठीक है, उसके बाद वो घटते जाता है। जब हम लोग किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, 18 साल से ज्यादा हो जाता है, तो उसमें बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए बच्चा 2 साल में कोई भी भाषा सीख जाता है। आप देख सकते हैं, आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो आप उसके साथ 3-4 साल तक बंगाली, हिंदी और उर्दू या इंग्लिश कोई भाषा बोलिए, या तक कि आप 2-3 भाषा ही बोलिएगा तो वो 5 साल में तीनों भाषा एक साथ सीख जाएगा, है ना। वहीं पर हम लोग वहां पर आपको सीखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप जो वर्ड बोलते हैं वही वर्ड सिर्फ वो बोलेगा, वो अपने से आहिस्ते आहिस्ते क्या करता है, वर्ड को जोड़ करके बोलने सीख जाता है, क्योंकि उसके पास एलईडी की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप अगर अपने कहने का मतलब है, आप अपने बच्चे को 2-3 लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो बचपन से ये कोशिश कीजिए, वो 5 साल के अंदर में माशाल्लाह बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए, तो आज हमने सीखा कि मच्छरों के बारे में सीखा, और हमने ये जाना है कि इंसान सभी जानवरों या कीड़ों के बारे में आवाजें निकाल सकता है, लेकिन सभी जानवर या कीड़े इंसानों की नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।